Everyone, happy Independence Day to all of you. I hope you and your family are celebrating this special day with pride and joy. आज 15 अगस्त 2026 को द हिंदू न्यूज़पेपर में एक ऐसी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूज़ पब्लिश हुई जिसने सिर्फ लॉ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि लॉयर, जजेस, एकेडमिशियन और ऑलमोस्ट सभी एस्पिरेंट्स का अटेंशन अपनी तरफ खींचा है। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का इशू नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोफेशन, रूल ऑफ लॉ और स्टैट्यूटरी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट मैटर है। सवाल यह है कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी यूनिवर्सिटी की पूरी ग्रेजुएटिंग बैच को एडवोकेट बनने से रोक सकती है? और अगर स्टूडेंट पीसफुली अपना डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस करें तो क्या उनके करियर को उसकी वजह से थ्रेटन किया जा सकता है? इसी इशू पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने बीसीआई को काफी टफ क्वेश्चन किए और ऐसी ऑब्जर्वेशन दी जो हर सिटीजन को समझना चाहिए। तो चलिए इस पूरी कंट्रोवर्सी को बहुत सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टोरी शुरू होती है नालसा यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन से। नालसा यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन होने वाला है और चीफ गेस्ट हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत। अब कुछ स्टूडेंट को उनका कन्वोकेशन में आना पसंद नहीं था। उन्होंने पीसफुली अपना डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस किया और कैंपेन चलाया कि सीजीआई को चीफ गेस्ट नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में किसी से डिसएग्री करना कोई क्राइम नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिलता है। मतलब अगर आप पीसफुली अपना ओपिनियन रखते हैं तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक लेटर इशू किया और सभी स्टेट बार काउंसिल को डायरेक्शन दी कि नालसार के 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट को एडवोकेट के रूप में एनरोल नहीं किया जाए अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। अब जरा सोचिए, अगर किसी स्कूल में 2 स्टूडेंट शरारत करें और प्रिंसिपल पूरी क्लास को फेल कर दे तो क्या वो फेयर होगा? बिल्कुल नहीं। इसी कंसेप्ट को लॉ की लैंग्वेज में कलेक्टिव पनिशमेंट कहते हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनरली कलेक्टिव पनिशमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट समझिए। बहुत लोग सोचते हैं कि बीसीआई लॉयर का रेगुलेटर है, इसलिए वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे गवर्नमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, अनलिमिटेड पावर नहीं रखते। हर इंस्टीट्यूशन की पावर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। सबको अपनी लीगल लिमिट्स के अंदर रहकर ही काम करना पड़ता है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या एडवोकेट एक्ट 1961 बीसीआई को ये पावर देता है कि वह पूरी ग्रेजुएटिंग बैच की एनरोलमेंट रोक दे? तो जवाब है नहीं। एडवोकेट एक्ट के अकॉर्डिंग एडवोकेट की एनरोलमेंट का प्राइमरी अथॉरिटी स्टेट बार काउंसिल के पास होता है। हर कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी इंडिविजुअल बेसिस पर एग्जामिन की जाती है। अगर किसी एक स्टूडेंट ने कोई लीगल मिसकंडक्ट किया हो और उसके अगेंस्ट स्टेट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन हो तो उसका केस अलग से देखा जा सकता है। लेकिन सिर्फ कुछ स्टूडेंट के प्रोटेस्ट की वजह से पूरे ग्रेजुएटिंग बैच को एडवोकेट बनने से रोक देना लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बीसीआई के एक्शन पर काफी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दिए। उन्होंने कहा, हु इज द बीसीआई ऑफ इंडिया टू कम बिटवीन द स्टूडेंट एंड मी? ये मेरा और स्टूडेंट के बीच का डायलॉग है। बीसीआई बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहा है? कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशन को चूज करना उसका अपना राइट है और उसे सिर्फ इसलिए थ्रेटन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने अपना डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस किया है। यानी अगर किसी ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया है या डिसएग्रीमेंट दिखाया है तो उसका करियर खत्म नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेसी में डिसएग्रीमेंट का जवाब डायलॉग से दिया जाता है, पनिशमेंट से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इमोशनल रीजनिंग नहीं दी बल्कि लॉ के बेसिस पर भी अपना डिसीजन दिया। कोर्ट ने अपना 1995 के लैंडमार्क जजमेंट इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रेफरेंस दिया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि बीसीआई एडवोकेट एक्ट के बाहर जाकर नई डिस्क्वालिफिकेशन क्रिएट नहीं कर सकता। यानी रूल बुक में जो लिखा है सिर्फ वही फॉलो होगा। कोई स्टैट्यूटरी बॉडी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कंडीशन या पनिशमेंट इंपोज नहीं कर सकती। कोर्ट ने तुरंत बीसीआई को नालसार के स्टूडेंट, फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ कोई भी कोरेसिव एक्शन लेने से रोक दिया और बीसीआई से एफिडेविट मांगा है कि उसने किस लीगल अथॉरिटी के बेसिस पर ये ऑर्डर इशू किया था। जुडिशियल स्क्रूटिनी और क्रिटिसिज्म के बाद बीसीआई ने अपना ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब है कि अब नालसार के 2026 ग्रेजुएट्स नॉर्मल लीगल प्रोसेस के थ्रू अपने रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कम्पिटिटिव एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से की टेक अवे आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 19(1)(a) हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। आर्टिकल 19(1)(g) हर सिटीजन को अपना प्रोफेशन चूज करने का राइट देता है। एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत एडवोकेट के एनरोलमेंट का काम प्राइमरीली स्टेट बार काउंसिल करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटर जरूर है लेकिन उसकी पावर अनलिमिटेड नहीं है। हर कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी इंडिविजुअल असेस की जाती है। कलेक्टिव पनिशमेंट का कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जुडिशियल रिव्यू डेमोक्रेसी का एक पावरफुल मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी अपनी लीगल लिमिट्स क्रॉस नहीं करे।